हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3 स्टार्ट हो गया आज हमारी। ठीक है, यूनिट 3 कौन से? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो लेक्चर फर्स्ट है यूनिट 3 का। ठीक है, तो एस ब्लॉक पढ़ेंगे आज हम। एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? तो एस ब्लॉक के तत्व, वे तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में देते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें क्या कहा है? जो वे तत्व हैं जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में देते हैं? एस उपकोश में, यानी जो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एस उपकोश में जाता है, उसको क्या कहते हैं? वे एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक के में जो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक में क्या होता है? एक उपकोश, एक कक्षक होता है, तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो एस ब्लॉक में भी कितने रह सकते हैं? एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए इन तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहली कौन सी है? क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कौन सी है देखते हैं। एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, अर्थात इनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्षार धातुएं कहलाती है। इन तत्वों को आवर्त सारणी में फर्स्ट समूह में रखा गया है। तो ये जो क्षार धातुएं हैं वो कौन सी होती हैं? जो एस ब्लॉक के जो वे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता है? 1s1, यानी NS1, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 1। वो कौन सी कहलाती है? क्षार धातुएं कहलाती है। ठीक है, तो N का मतलब यहाँ क्या है? कोश की संख्या। तो कोश की संख्या तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें? 1। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? और उसके उनके बाह्य कोश में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि NS1 का मतलब यही है कि उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वे क्या कहलाएंगे? क्षार धातुएं। तो जिसमें भी एस में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कैसे रहेंगे? क्षार धातुएं रहेंगी। ठीक है, इन तत्वों को क्या कहते हैं? इन तत्वों को आवर्त सारणी में फर्स्ट समूह में रखा है। जो आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की वो लिस्ट है। ठीक है, उसमें क्या होगा? फर्स्ट समूह में ये इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, ये वाले तत्व। ठीक है, तो ये वाले तत्व कौन कौन से देखते हैं? एग्जाम्पल Li Na Ka Rb Cs Fr। तो ये पूरी ये जो 6 तत्व हैं ये कौन से सारणी में? फर्स्ट समूह में है। और कौन सी तत्व हैं? ये क्षार धातु तत्व हैं, ये वाले क्षार धातु हैं ये वाली। ठीक है, Li Na Ka Rb Cs Fr। तो इसका नाम क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है याद करने की, ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो ली ना का मतलब Li, ना का Na, करे का K, रब का RB, से का CS, फरियाद FR। तो इसका नाम क्या हो गया? ली ना करे रब से फरियाद। ये आपको याद करने की ट्रिक है, इसे पेपर में मत लिख के आना। ठीक है, Li Na K RB CS FR, ये है कौन से? क्षार धातुएं। सेकंड देखते हैं इसमें क्षारीय मृदा धातुएं। जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो कौन सी होती है देखते हैं। एस ब्लॉक के वे तत्व जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 होता है, अर्थात इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। इन तत्वों को आवर्त सारणी में सेकंड समूह में रखा गया है, तो ऊपर वाले की तरह ही है इसमें। ठीक है, तो एस ब्लॉक के वे तत्व जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? NS2 होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। ऊपर वाले में कैसा होता है? NS1। इसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन था ऊपर वाले में, और इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी है? क्षारीय मृदा धातु है। जिसमें भी एस में 1 होगा वो क्षारीय धातु है, और जिसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, वो कैसे होंगे? क्षार धातु है। और जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कैसे होंगे? वे क्षारीय मृदा धातु है, अर्थात इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। इन तत्वों को आवर्त सारणी में किस में रखा है? सेकंड है। ऊपर वाले में फर्स्ट है और ये सेकंड है, समूह में रखे गए हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी धातुएं आती है। Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी होती है? Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होती है याद करने की? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेटा का मतलब Be, मांगे का मतलब Mg, कार का मतलब Ca, स्कूटर का मतलब Sr, बाप का मतलब Ba और राजी का मतलब Ra। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में ठीक है, इसे पेपर में मत लिख के आना। Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। तो इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके आगे। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातुओं की। ठीक है, उसमें आपको पूरे डिटेल में पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी एलिमेंट्स है और इससे क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।